नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। और क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 7 में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे थे। ठीक है, तो आज हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है इरा फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, इस चीज़ को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक, तो जब ज़्यादा देर तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो हम देखते हैं कि वो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, तो हो क्या रहा है, जब किसी भी चालक में हम लोग ज़्यादा देर तक या लंबे समय तक विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो वो चालक क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। ठीक, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। समझ में आ रहा है बच्चों? कहने का ये मतलब है कि जब भी किसी चालक में हम लोग धारा प्रवाह करते हैं तो वो धारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो ये होता क्यों है, तो हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे जितने भी चालक हैं प्रत्येक चालक में प्रतिरोध है, और धारा जब चालक में चलती है तो उसको प्रतिरोध के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वही कार्य, ठीक है ना, वो जो प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है वही कार्य किस रूप में संचित हो जाती है, उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसके कारण चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत चैनल इरा फिजिक्स। ठीक है, उस पर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक, तो रिवीजन अच्छी तरीके से कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बच्चों के बीच शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ठीक है बच्चों, क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम लिखते हैं जब पूछे, यदि इससे क्या होता है रिलेटेड परिभाषा पूछे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा कॉमा उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में प्रवाहित की जाती है तो पहले ये लिखिए, पहले आसान वर्ड लिखिए, तो चालक गर्म हो जाता है, तो चालक गर्म हो जाता है। ठीक है ना, चालक गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों गर्म होता है, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो कैसे रूपांतरित हो जाता है, चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है
उसी के कारण, है कि नहीं है? लिखते हैं, लिखें, देखिए अगला पॉइंट, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है ना, चालक के प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किसके द्वारा? विद्युत धारा द्वारा, ठीक है ना, चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध विद्युत धारा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य, किए गए कार्य के बराबर होता है, के बराबर होता है। कहने का मतलब विद्युत धारा के विरुद्ध वो जितना कार्य करेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? उत्पन्न होगी। तो इससे तो एक बात और अपने लोगों को पता चल रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसमें ऊष्मा क्या होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगा। यदि चालक का प्रतिरोध कम है तो उसमें जो है ऊष्मा क्या होगा? कम उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग देखते हैं सस्ता वाला जब पंखा खरीदते हैं, है कि नहीं है, अपने लोग गांव घर में क्या करते हैं, वो 400-500 वाला ना फ़ैन मिलता है तो उसको लेकर के जब लगाते हैं तो वो तो स्पीड तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन देखते हैं कुछ देर के बाद ही जब उसको छूने जाते हैं तो वो ज़्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक। और वही यदि 4000, 5000, 3000, 4000 वाला जो अच्छे कंपनी का पंखा फ़ैन लेते हैं तो उसको 1-2 घंटा चलाने पे भी वो ज़्यादा, उसकी अपेक्षा में वो ज़्यादा गर्म क्या रहता है? नहीं रहता है। तो क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा रेट वाला पंखा है ना उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है? कम है, और जो कम दाम वाला पंखा उसका प्रतिरोध क्या है? ज़्यादा है, ठीक। तो वहाँ पे ऊष्मा का क्षय क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऊष्मा का ह्रास वहाँ पे, विद्युत ऊर्जा का ह्रास वहाँ पे क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, जिसमें प्रतिरोध क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्सर्जित होगा, और इसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन कम होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। अब हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं, है कि नहीं है, कि विद्युत ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है। यदि किसी भी चालक में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका अब हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों व्यंजक की ओर, ठीक है। देखिए, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, ठीक है। देखिए विद्युत, हेडिंग दीजिए आप लोग, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण लिखते हैं। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, ठीक है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, 1 मिनट गेट लगा देते हैं, आवाज़ आ रही है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, ठीक है बच्चों। देखते हैं कैसे होता है। पहले एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम हमने क्या किए, परिपथ ले लिए और उस परिपथ में ना एक प्रतिरोध क्या लगा दिए हैं? R लगा दिए, ठीक है। और इसमें ना हम एक बैटरी लगा दिए हैं, ठीक। और इसमें हम एक स्विच भी लगा देते हैं, और इस परिपथ में ना एक एमीटर भी लगा दिए हैं, ठीक है ना। एमीटर हम लोग पढ़े थे, ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ हमने कर दिया है, प्लस और ये माइनस। आई धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। वो स्विच ऑन करने पर आई धारा का प्रवाह हो रहा है, स्विच ऑन कर दिया, ठीक है ना। और अब हम ना परिपथ में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं? तो विभव को मापते हैं, और उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए? वोल्ट मीटर। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया? बी। तो उम्मीद है आप लोगों को परिपथ डायग्राम समझ में आ गया होगा, आ गया ना। अब देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे, माना कि परिपथ में
आप लोग पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। माना कि परिपथ में I धारा t समय तक प्रवाहित होती है। I धारा t समय तक प्रवाहित होती है। हम मान लिए कि कोई परिपथ है, उसमें I धारा t समय तक प्रवाहित होती है और उस परिपथ का विभव कितना है, v है, तथा परिपथ का विभवांतर, मतलब दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, यह विभव, ठीक है, विभवांतर v है। क्या है, v है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि यदि I धारा t समय तक प्रवाहित हो तो कुल आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा, है कि नहीं है। यदि I धारा t समय तक, ठीक है ना, I धारा t समय तक प्रवाहित होने पर आवेश का परिमाण, किसका परिमाण भाई, आवेश का परिमाण, ठीक है ना, Q बराबर, मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि I धारा t समय तक प्रवाहित हो रही है तो उस दरमियान कितना आवेश उसमें प्रवाह हुआ, कितनी आवेश की मात्राएं हुई। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, मतलब I को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, T से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 1, ठीक है ना। अब देखिए, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान वे में हम लोग प्रूफ करेंगे, है कि नहीं। अब देखिए, ये Q आवेश क्या हो रहा है, परिपथ में चल रहा है। Q आवेश परिपथ में क्या हो रहा है, चल रहा है, और परिपथ में क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध के विरुद्ध आवेश को क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि विद्युत विभव V हो तो आवेश Q द्वारा किया गया कार्य, विभव का फॉर्मूला याद कीजिए, है कि नहीं है। विभव का फॉर्मूला था V बराबर W/Q, अरे हाँ या ना, है कि नहीं। तो हम इसी फॉर्मूला की मदद से आवेश द्वारा किया गया कार्य को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। अब लिखते हैं, परिपथ में आवेश द्वारा किया गया कार्य, आवेश द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, चूंकि V बराबर W/Q, यदि विभव V है तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। परिपथ में आवेश द्वारा विभव V के विरुद्ध किया गया कार्य, विभव V के विरुद्ध, ठीक है ना। नहीं छोड़िए, इतना लंबा नहीं करना, द्वारा किया गया कार्य W बराबर कितना, Q इंटू V। W बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, Q इंटू V, ठीक है। लेकिन इक्वेशन 1 से हम लोग देखते हैं, इक्वेशन 1 से Q का मान कितना निकला हुआ है, I इंटू टी। W बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी इंटू V। कोई दिक्कत समझने में नहीं, परंतु ओम के नियम से अच्छे से देखिएगा। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो इस V का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखते हैं, है कि नहीं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी इंटू आई इंटू R, ठीक है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I और I को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, I² R इंटू टी। ये हो गया कार्य, ये क्या हो गया, कार्य, ठीक है ना। और अभी हम लोग लिखें कि किया गया कार्य, ठीक है ना, किया गया कार्य ही किस रूप में संचित हो जाती है, ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, चूँकि किया गया कार्य ही ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है, कहने का ये मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा चालक कार्य करेगा उसमें ऊष्मा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उत्पन्न होगा।
तो वही जितना ज़्यादा कार्य कर रहा है वही किस रूप में संचित हो जाती है, ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं विद्युत ऊष्मा, उसको या उत्सर्जित ऊष्मा, ठीक है ना, या क्या लिखे, उत्सर्जित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा। उसको किससे सूचित करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा, I² R इंटू टी, ठीक है बच्चों। तो यही हो गया अपना विद्युत ऊष्मा का व्यंजक। ये क्या हो गया, विद्युत ऊष्मा का व्यंजक। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विद्युत ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करता है कि नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तो बोर्ड को हम लोग इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों हेडिंग देते हैं कि विद्युत ऊष्मा, विद्युत ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि U बराबर क्या होता है, I² R इंटू टी, ठीक है ना। बस इसी फॉर्मूला से हम लोग उस कारक को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, और रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त में देखेंगे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर किस कारक पर निर्भर करता है। हम क्या देख रहे हैं, विद्युत धारा का क्या है, वर्ग है, विद्युत धारा का वर्ग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए, है कि नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं उत्पन्न विद्युत ऊष्मा, उत्पन्न विद्युत ऊष्मा, ठीक है, प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात क्या होगा, ऊष्मा किसको कहते हैं, अर्थात उतना छोड़िए, U से सूचित करते हैं, है कि नहीं। समानुपाती का चिन्ह ये हो गया, विद्युत धारा I ये हो गया, उसका वर्ग ये हो गया, ठीक है बच्चों। कब, जब R तथा T क्या रहे, नियतांक रहे। जब R तथा T नियतांक हो, जब R तथा T क्या हो, नियतांक हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि ये बात समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दूसरा नंबर, है कि नहीं है, उत्पन्न ऊष्मा को किससे सूचित करते हैं, U से। यहाँ भी लिख देते हैं U, ठीक है ना। उत्पन्न ऊष्मा U। अब देखते हैं किस पर निर्भर करता है, R है कि नहीं है। R पे क्या है, समानुपाती। R पे स्क्वायर कुछ भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ गया। उत्पन्न ऊष्मा U चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं, R से। चालक के प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि चालक का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। तो ये हुआ अर्थात U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, R, ठीक है ना। मतलब ये किसका चिन्ह है, समानुपाती का। विद्युत ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है। एक एक पॉइंट्स का ये क्या हो गया, मतलब हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं अब। अच्छा, ये कब होगा, जब क्या हो जाए,
जब आर को छोड़ के बाकी दोनों क्या हो जाए, नियतांक हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाए। मतलब आई भी नियतांक है और टी भी क्या है, नियतांक है, मतलब दोनों का मान बदल नहीं रहा है। जब आई तथा टी का मान क्या हो भाई, नियतांक हो। जब आई तथा टी का मान क्या हो, नियतांक। तीसरा नंबर देखते हैं कि वही बात लिखिएगा, उत्पन्न ऊष्मा U, ठीक है ना, उत्पन्न ऊष्मा U, उत्पन्न ऊष्मा U किसके, I हो गया, R हो गया। अब समय के क्या होगा, समानुपाती होगा। कहने का ये मतलब है कि आप किसी चालक में जितने लंबे समय तक धारा का प्रवाह कीजिएगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। सिंपल सी बात है। तो उसी बात को हम लोग लिख रहे हैं कि उत्पन्न ऊष्मा U, ठीक है ना, समय के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब विद्युत ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। कब, जब किसका किसका मान नियतांक हो, जब विद्युत धारा I तथा प्रतिरोध का मान क्या हो, निश्चित हो। जब I तथा R का मान, जब I तथा R का मान क्या हो, नियतांक हो या निश्चित हो, नियतांक हो या क्या हो, निश्चित हो। समझ में आ रहा है बच्चों। कहने का मतलब जब ये सब कांस्टेंट रहेगा तो जितने लंबे समय तक हम लोग प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है विद्युत ऊष्मा से रिलेटेड हर एक बात आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और छोटी सी बातें छूट रही है कि विद्युत ऊष्मा का SI मात्रक, ठीक है ना, विद्युत ऊष्मा का SI मात्रक। तो ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है ना वो जूल ही होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल ही होता है। उसको किससे सूचित करते हैं अपने लोग, J से सूचित करते हैं, है कि नहीं है। और CGS पद्धति में SI मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। ठीक, तो 1 कैलोरी बराबर होता है शायद 4.2 जूल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, है कि नहीं। कि विद्युत ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। और 1 कैलोरी का मान कितना होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि विद्युत ऊष्मा से रिलेटेड सारा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो तुरंत में हम इस वीडियो को एंड करके और नेक्स्ट वीडियो ये कर रहे हैं, बना रहे हैं। और उसमें हम लोग ला रहे हैं विद्युत शक्ति। क्या ला रहे हैं उसमें भाई, विद्युत शक्ति। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए, है कि नहीं है। मेहनत कीजिएगा तो आगे सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो लाइफ थोड़ा क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।